हेलो गाइस, स्वागत है आपका विनी के ब्लॉग्स में। और आज विनी आई है आप लोगों से बात करने, आप लोगों से मिलने और आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो सबको हैप्पी लोहड़ी। आज लोहड़ी का त्यौहार है। मुझे लगता है कि सभी लोग लोहड़ी मना रहे होंगे और जो लोग नहीं मनाते उन लोगों को भी मेरी तरफ से हैप्पी लोहड़ी। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए हमेशा की तरह, जो कि मैं बोलती हूँ, और सबको रहना भी चाहिए। तो आज मैं आई हूँ एक टॉपिक को लेके जो कि हम लोग न्यूज़ में भी देख रहे हैं, हम अपने आसपास भी देख रहे हैं कि सब लोग बहुत बातें कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जो सोच है ना उस चीज़ को लेके वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हो सकता है मेरी सोच बहुत लोगों से मिलती जुलती होगी, बहुत लोग इन्हीं बातों को बोल रहे हैं और मैं भी फिर इन्हीं बातों को दोहराना चाहती हूँ। तो क्या है ना कि अगर मैं एक क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग करना चाहती हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे सर में बहुत तेज की दर्द हो रहा है तो आप लोग क्या बोलोगे? कि एक पेन किलर खा ले ठीक हो जाएगा। वहीं अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि किसी पर्सन को ब्रेन हैमरेज हुआ है तो आप लोग क्या बोलोगे? ब्रेन हैमरेज हुआ है, पहले तो हैरान हो गए, फिर बोलोगे कि अभी तक उसे घर में क्यों रखा हुआ है, उसको हॉस्पिटल ले जाओ, उसको इमरजेंसी में जो है एडमिट करवाओ। कुछ नहीं पता उसकी लाइफ का क्या हो, आज हो कल ना हो, हमें कुछ नहीं पता उस बंदे के बारे में, क्योंकि उसको ब्रेन हैमरेज हुआ है। उसकी जो नसें हैं, उसका जो ब्रेन है, उसने काम करना बंद कर दिया है। वो एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जो रिलेशन था, जो रिलेट करना चाहती थी, वो मैं करना चाहती थी हमारे उत्तराखंड के साथ। आज हमारा उत्तराखंड जो है ना ब्रेन हैमरेज की स्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि हमने उसको इस स्थिति में पहुंचाया है। क्योंकि प्रकृति जो है ना बहुत ही खूबसूरत है, वो एक गिफ्ट है जो गॉड ने हमें दिया है। गॉड ने जो है ना इंसान और प्रकृति, पहले उसने प्रकृति को बनाया, पहले उन्होंने प्रकृति को बनाया, उसके बाद उन्होंने इंसान को बनाया और इंसान को बोला कि जितनी भी वस्तुएं मैंने तेरे लिए बनाई हैं, जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी जीव जंतु मैंने ये तुम्हारे लिए बनाए हैं, तुम इनके साथ मिलकर रहना। बाइबल में ये लिखा है कि जब यीशु मसीह ने, जब ईश्वर ने, जब उनके परमेश्वर ने, उनके पिता ने जब इस दुनिया को बनाया तो ये कुछ भी नहीं था। ये खाली पृथ्वी थी, एक बस एक गोला था। उन्होंने इसके अंदर जीवन दिया, उन्होंने इसके ऊपर इंसान से पहले एक दुनिया को बसाया जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी और न जाने कितने प्रकार के जीव जंतु उन्होंने बनाए। शायद इंसान आज तक सब तक पहुंच भी नहीं पाया है। पानी के अंदर तो हमें पता ही नहीं कि कितने तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए बनाई गई हैं, ये तुम्हारे लिए है और तुम इनके लिए हो। तुम इनका ध्यान रखोगे और ये तुम्हारा ध्यान रखेगी। क्योंकि जो सांसें चलती हैं ना हमारी, वो भी हमारे पेड़ पौधों से ना हमें मिलती हैं, तब जाके हम जिंदा रह पाते हैं। आज इंसान उस प्रकृति के साथ जो है ना वो खेल रहा है, कुछ पैसों की लालच में आके, कुछ चंद चीज़ों की लालच में आके ना हम उन चीज़ों के साथ इतना बुरा कर रहे हैं ना कि हम अपनी धरती को क्या बोलते हैं कि धरती हमारी माँ है। तो क्या अपनी माँ के साथ कोई ऐसा करता है कि उसकी जड़ों को ही हिला दें हम? उन पहाड़ों को, दो चट्टानें हैं जो हमारा सर है, हम उनको हिला दें? कहाँ की इंसानियत है इसमें कि हम उन पहाड़ों को हिला रहे हैं? न जाने कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े लोग हैं, कितने सालों से वहाँ रह रहे हैं, कितनी पीढ़ियाँ उन्होंने वहाँ पे बिता दी, और हम कह रहे हैं कि हम उनके लिए विकास कर रहे हैं। हम हमारे लिए विकास कर रहे हैं। हम हमारे लिए विकास नहीं कर रहे, हमारे लिए विनाश कर रहे हैं। ये हमारा विनाश है और ये हमारा अंत है। क्योंकि जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है ना तो हमारा शरीर भी धीरे 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 करके काम करना बंद कर देता है। तो हमें ये समझना होगा कि जो पहाड़ है ना वो हमारा सर है। भारत है, भारत का नक्शा है, इंडिया का मैप उठा के देखिए, सबसे ऊपर आपको पहाड़ दिखेंगे, वो हमारे सर का ताज है। आज हम हमारे ताज को ही हिला रहे हैं। अगर वो नहीं बचेंगे तो कहाँ जाओगे आप घूमने? कहाँ जाओगे आप अपनी छुट्टियां बिताने? कहाँ जाओगे आप मन की शांति को देने? कहाँ जाओगे अपने ईश्वर के मंदिर में माथा टेकने? कहाँ जाओगे आप लोग? जिस चीज़ की इतनी मान्यता है, जिस चीज़ को आप, जिसकी पूजा करते हो अपनी लालच के लिए, क्या आप लोग इस हद तक गिर सकते हो? आज हमने उस कगार पे आके उस धरती को, उस माँ को हमने इस
कगार पे लाके खड़ा कर दिया कि वहाँ पे जो लोग हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और वो धरती भी चीख रही है, चिल्ला रही है कि तुमने मेरे साथ ये क्या किया है। वो खुद नहीं जानती कि वो कब फट जाएगी और कब वो सब चीज़ें उसके अंदर समा जाएगी। फिर कहाँ लेके जाओगे आप अपना ये विकास? फिर कहाँ लेके जाओगे ये बड़े बड़े पुल, ये बड़ी बड़ी टनल्स जो आप उन पहाड़ों के नीचे से निकाल रहे हो? जब आप पहाड़ की नींव ही हिला दोगे तो भाई पहाड़ कहाँ से बचेगा? आज नहीं तो कल उस जगह को धंसना ही है। तो मेरी बस ये गुजारिश है, मैं नहीं जानती कि मेरी वीडियो ये 10 लोगों तक पहुंचेगी, 100 लोगों तक पहुंचेगी या 1000 लोगों तक पहुंचेगी, मुझे नहीं पता। जितने भी लोगों तक पहुंचे, जितने भी लोग मुझे सुने, सिर्फ मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि विकास कीजिए। विकास करना बहुत अच्छी बात है, हमारे पश्चिमी देश डेवलप कंट्रीज़ है, लेकिन तब भी ना वो दाल, आटा, चीनी, सब्जियाँ, यहाँ तक कि टमाटर, सेब जो हमें नहीं मिलता ना, वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं बाहर के देशों में। नंबर 1 का हम नहीं खाते, नंबर 1 का हम उन्हें खिलाते हैं, क्योंकि उन लोगों के देश में वो पैदावार ही नहीं है, वो धरती ही नहीं है, वो ज़मीन ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने विकास तो कर लिया लेकिन उनके पास खाना नहीं है। हमें ये समझना होगा कि हमारे पास जो थाली है ना, हमारे पास जो रोटी है, हमारे पास जो देश है, विकास तो हमें करना ही है, लेकिन हमें उस रोटी को, उस देश को, उन लोगों को भी बचा के रखना है। इस विकास के चक्कर में ये नहीं होना चाहिए कि वो लोगों का विनाश हो, उन लोगों के घरों का विनाश हो, या उन लोगों को अपना घर इतनी ठंड में, इतनी चुभती हुई हवा में, इतनी बर्फबारी में उन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़े इस बारिश में। तो बस मेरी यही गुजारिश है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल मुझे सुन रहे हैं, या फिर अगर उनके कोई जानने पहचानने वाले मुझे सुन रहे हैं, तो मैं बस यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग विकास कीजिए, लेकिन विकास के साथ ना, अगर आपको कुछ फ़ायदे देखने हैं, उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी देखिए कि उस चीज़ का कितना नुकसान हो रहा है, और अगर वो नुकसान हो रहा है तो उतना ही विकास कीजिए, उतना ही काम कीजिए, जिससे कि वहाँ पर रहने वाले लोगों का विनाश ना हो। ये मेरी गुजारिश है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं चाहती हूँ कि हम सभी उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम सभी उन धरती के लिए प्रार्थना करें जहाँ पे ऐसा हो रहा है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपने घर छोड़कर आज एक शिविर के अंदर रह रहे हैं। मैं बस उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उनके ऊपर से ये जो त्रासदी है, ये आपदा नहीं है, ये त्रासदी है, जल्द से जल्द ये त्रासदी दूर हो। मैं परमेश्वर से बस यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, और मैं अपनी धरती माँ से, अपनी प्रकृति से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि हम लोगों ने आज आपको किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि आज आप खुद चाहते हो कि इंसान उस जगह से चला जाए, आपको अकेला छोड़ दे। बस प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना कीजिए उस धरती के लिए, उस ज़मीन के लिए। बस आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। अगर अच्छा लगा तो एक बंदे को और सुनाइएगा, क्या पता कुछ फ़र्क पड़े। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, समय निकालने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए। थैंक यू।